कल रात आने के बाद बस मैंने आराम किया क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था। बस का जो जर्नी था काफ़ी लंबा था, 8 से 10 घंटे की जर्नी हो गई थी, तो मैं काफ़ी थकावट हो गया था। तो मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लेते हैं क्योंकि अगला दिन बहुत लंबा दिन होने वाला है, जैसे कि आज का दिन। तो मैं अभी इस समय रेडी हो गया हूँ। निकलने से पहले एक बार मैं आपको अपना रूम का टूर करा देता हूँ। ये देखिए, बहुत ही छोटा सा रूम है, मतलब बस एक जन को रहने के लिए, ऐसा बोल सकते हो। काइंड ऑफ वो बोलते हैं ना कि बैक पैकर्स होते हैं, उनके लिए। तो ऐसा एक बेड दिया है, साइड टेबल, यहाँ पे टॉवल हो गया, पानी का बोतल, ये टेबल, चेयर, हैंगर, और ये कुछ कपड़े लगाने के लिए कुछ ऐसा है। और कुछ मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये रहा वॉशरूम, सब कुछ चीज़ें जो भी रहती है वॉशरूम में, वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे सामान में रखने के लिए इधर एक वॉशरूम और है, 2 वॉशरूम हो गया। इधर भी सेम चीज़, ड्रायर वगैरह देखने को मिल जाएगा। कोई ड्रायर है, बाकी जो भी शैम्पू वैम्पू रहता है वो सारी चीज़ें। और अगर आपको कुक करना है तो यहाँ पे किचन भी दिया हुआ है। तो किचन है, सिंक है, माइक्रोवेव है, फ्रिज है, और बाकी सारी चीज़ें है। एक कॉमन एरिया। ये जो प्लेस है, एक बैकपैकर्स अगर आप हो तो आपके लिए ठीक है। अगर आप एक कपल हो तो मेरे ख्याल से मे भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होएगा। बट जो बाकी के रूम है उसमें मैंने देखा कि कुछ कपल्स भी आए हुए हैं, तो प्रोबेबली कुछ रूम बड़े भी होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो शिकागो में, और अगर आप एक अफोर्डेबल प्लेस देख रहे हो नियर टू डाउनटाउन एरिया, तो मैं ये प्लेस ज़रूर रिकमेंड करूँगा क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च किया। कुछ हॉस्टल्स भी हैं। हॉस्टल्स अगर आपके मतलब ये जो मुझे पड़ा कुछ अराउंड $57 कनेडियन डॉलर की बात कर रहा हूँ मैं। 57 कनेडियन डॉलर मुझे एक दिन का पे करना पड़ रहा है। बट जो मैंने डाउनटाउन के पास जो हॉस्टल्स देखे थे, वो हॉस्टल्स का टैक्स एंड एवरीथिंग मिला के सब कुछ एक दिन का अराउंड $70 से $75 जा रहा था। तो मैंने बोला यार वो कुछ मतलब वर्थ नहीं है इतना पे करना। और बैकपैकर्स मतलब हॉस्टल में आपको रहना पड़ेगा और बाकी लोग के साथ में शेयर करना पड़ेगा रूम, तो उधर थोड़ी सी तो मतलब प्राइवेसी भी नहीं रहेगी। तो प्राइवेसी वॉज नॉट द कंसर्न, बट ऑब्वियसली 4 लोग के साथ में, 8 लोग के साथ में आप रूम शेयर कर रहे हो, $75 दे रहे हो, तो मतलब नहीं बनता है। तो स्वागत करता हूँ दोस्तों एक और नए वीडियो में। स्वागत करता हूँ आपका ऑफिशियली शिकागो में। तो आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं भाई, ये मेरा चौथा या फिर 5वां स्टेट है यूएस में। शिकागो कोई स्टेट नहीं है, शिकागो एक सिटी है। बट शिकागो जिस स्टेट में आता है, इलिनॉइस, वो मेरा 5वां स्टेट हो गया भाई। तो भाई इस समय मैं अपने जो एयरबीएनबी जहाँ पे मैं रुका था वहाँ से निकल चुका हूँ। आज थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, सिटी को एक्सप्लोर करेंगे, कुछ टूरिस्टी प्लेस को एक्सप्लोर करेंगे, कुछ लोकल्स को भी ट्राई करेंगे, लोकल एरिया जो है वहाँ पे भी जाने का ट्राई करेंगे। तो अगर पॉसिबल हुआ तो इट्स ऑल अबाउट टाइम। अगर टाइम बराबर सब कुछ टाइम पे मैनेज हो गया तो सब कुछ हो जाएगा। सामने भाई मैं अपने एयरबीएनबी से निकलने के बाद वहाँ का एरिया कुछ इस तरह का नज़ारा है। थोड़ा सा अंदर आ जाता है, ज़्यादा अंदर नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कुछ आधा घंटा है डाउनटाउन से। मतलब मेन जो डाउनटाउन एरिया है, मैं बोलूँगा डाउनटाउन में कंसिडर कर रहा हूँ जो क्लाउड गेट जहाँ पे है वहाँ पे। तो भाई शिकागो जो है ये यूएस का जो इलिनॉइस करके जो स्टेट है उसमें आता है। और अगर मैं एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूँ तो ये सदर्न वेस्टर्न जो एरिया है या इलिनॉइस का, वहाँ पे नियर टू जो इनका एक 5 लेक है, जो उन 5 लेक में से जो मिशिगन लेक है उसके नज़दीक में बसा हुआ है। तो ऐसा कुछ इसका जोग्राफिकल लोकेशन है। शिकागो जो है ये यूएस की तीसरी सबसे बड़ी सिटी है आफ्टर न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस। मतलब आप कंसिडर कर सकते हो इसी से कि इसका इम्पोर्टेंस कितना है यूएस की इकॉनमी में, कि तीसरी सबसे बड़ी यहाँ की सिटी है शिकागो। और शिकागो को भाई निकनेम है, कुछ दिया गया है, विंड सिटी। तो विंड सिटी इसलिए भाई कि यहाँ पे एक रीज़न ये है कि यहाँ पे हवाएं ऐसा बोलते हैं कि बहुत तेज़ बहती हैं अक्रॉस द ईयर, और एट द सेम टाइम
आपको यहाँ पे जो विंड सिटी का एक दूसरा भी ये मतलब एक तरह से बोले उसके पीछे थियरी ये है कि लोग यहाँ पे पॉलिटिकली बहुत ही अनस्टेबल बोल सकते हो, कि आज किसी और पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं तो कल किसी और पार्टी को सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए यहाँ को इसको थोड़ा विंड सिटी भी बोलते हैं, विंडी सिटी भी बोलते हैं। इस तरह का नज़ारा है। आपको मैकडोनल्ड्स देखने को मिल जाएगा। पहली बार भाई मैकडोनल्ड्स को मैं ऐसे देख रहा हूँ किसी प्लाज़ा में, मतलब नॉर्मली मैकडोनल्ड्स का ऐसा बोलते हैं ना कि उनका एक अलग से डिटैच्ड एक उनका वो रहता है, स्टोर रहता है, बट यहाँ पे तो भाई उसके अंदर ही है। और भाई जो शिकागो का नाम है शिकागो, वो कैसे पड़ा? तो शिकागो का मतलब होता है यहाँ के जो मतलब शिकागो करके कोई तो मतलब यहाँ का जो इंडिजीनियस ऐसा बोल सकते हो, या फिर मैं कुछ तो यहाँ का जो लैंग्वेज है उससे रिलेटेड है। मुझे उतना डिटेल नहीं पता है, बट इतना पता है कि हाँ जो शिकागो का मतलब होता है शिकागो, और अगर उसका अर्थ फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो उसका मतलब होता है, शिकागो का मतलब होता है वाइल्ड गार्लिक और वाइल्ड ऑनियन, मतलब जंगली लहसुन, जंगली प्याज। यहाँ पे इस रीजन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो होता है, इसलिए इस रीजन का इसको नाम दिया गया शिकागो। और भाई अगर शिकागो की हिस्ट्री के बारे में बात करें, जो फर्स्ट सेटलर्स थे मतलब जो यहाँ पे आए, तो भाई ऑब्वियस सी बात है आपने गेस किया रहेगा, लेकिन मेरे ख्याल से इस बार आपका गेस गलत रहेगा। यहाँ पे फ्रेंच सेटलर्स आए थे सबसे पहले 1600 शताब्दी में, और उसके बाद जो यहाँ पे एक परमानेंट सेटलर, जो सबसे पहले ऐसा सेटलर आया जो यहाँ पे रुका, तो वो भाई हुआ 1779 में, जिसका नाम था जीन बाप्टिस्ट दू साबले। अगर मैं गलत नहीं हूँ उसका सरनेम साबले जो भी है। साबले से याद है महाराष्ट्र अपने यहाँ पे मराठी लोगों में भी साबले करके एक सरनेम आता है। वो भाई अफ्रीकन फ्रेंच डिसेंट का था, तो आप बोल सकते हो मिक्स ब्रीड था, मिक्स डीएनए का था भाई। तो वो यहाँ पे आया और वो यहाँ पे सेटल हुआ। वो एक तरह से वो ट्रेडर था जो कि यहाँ पे आके सेटल हुआ। इस समय भाई सुबह के बज रहे 10 और ज़्यादा लोग दिख नहीं रहे वैसे रोड पे, और आज संडे भी है, तो मुझे लगता है कि वैसे ज़्यादा कोई दिखाई नहीं देगा संडे के टाइम पे। संडे के दिन लोग निकले हुए हैं अपने डॉग्स को लेके वॉक पे। और भाई अगर यहाँ के रिलीजन की बात करूँ, यहाँ पे 65% आबादी ऐसी है जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है। क्रिश्चियनिटी में जितने भी सेक्ट्स आते हैं उन सब उस पर आ जाते हैं 65% में। उसके अलावा भाई यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को एथिस्ट मानते हैं, जो कि कोई रिलीजन फॉलो नहीं करते, उनकी आबादी है 25%। बाकी जो बचे 10% या फिर 10%, उसमें आपको बाकी जितने भी रिलीजन बचे, जैसे कि हिंदुज़म हो गया, जुडाइज़म हो गया, मुस्लिम्स हो गए, बुद्धिज़्म हो गया, सिखिज़म हो गया। सिखिज़म का पता नहीं भाई है कि नहीं इतना, लेकिन होगा कुछ ना कुछ एकदम वेरी माइन्यूट लेवल पे होगा। तो कुछ इस तरह का यहाँ का रिलीजन का लेखा जोखा है। और अगर एथनिसिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ एथनिसिटी है वो है वाइट पीपल की, ऑब्वियस सी बात है, जिनकी आबादी है 33%। तो वो मुझे ऑब्वियस नहीं लगा, मुझे लगा कि वो काफ़ी कम है। मतलब 33% मैं बाकी सिटी में जाता हूँ तो उसके हिसाब से ही कम है, क्योंकि यहाँ पे मिक्स कल्चर है। और 33% आपको वाइट मिलेंगे, 29% भाई आपको अफ्रीकन्स, ब्लैक अफ्रीकन या फिर अमेरिकन अफ्रीकन मिलेंगे, अफ्रो अमेरिकन वो मिलेंगे 29%। और उसके बाद 29% आपको हिस्पैनिक भी मिल जाएंगे, मतलब लैटिन्स, वो भी आपको 29% के आसपास मिलेंगे। बाकी जो बचे भाई उसमें 7% अपने को एशियंस में आप जितने भी हैं उनको काउंट कर सकते हो, पूरा एशियन। सामने देखिए भाई ये एक यहाँ का CTA लाइन का स्टेशन है, ऑरेंज लाइन, CTA ऑरेंज लाइन का स्टेशन है जिसका नाम है हॉलस्टेड। तो अभी मैं वहाँ पे जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बाय करना है वेंट्रा कार्ड। तो वेंट्रा कार्ड भाई ये होता है कि अगर आपको यहाँ पे मतलब एक तरह से पास है, ऐसा समझ लीजिए सिंपल लैंग्वेज में कि पास है, जो कि आपको टैप करना है
अपने जब बस आप यूज़ कर रहे हो या फिर सिटी का कोई और ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हो, जैसे कि ट्रेन हो गया, तो आप उसको टैप कीजिए और आपको टिकट एक तरह से ऐसा समझ लीजिए, तो वो मुझे बाय करना है। अब उसमें भी ट्विस्ट है ये कि अगर आप यहाँ पे 2-3 दिन रुक रहे हो या फिर कुछ टाइम के लिए रुक रहे हो, 1 हफ्ते के लिए रुक रहे हो, तो उसके हिसाब से पास मिलता है, और वो पास काफ़ी अच्छा रहता है भाई। मतलब मैं तो बोलूँगा कि वो पास लिटरली यूज़ करना चाहिए। मैं यहाँ पे 3 दिन रुकने वाला हूँ, तो 3 दिन के लिए पास मिलने वाला है मुझे $15 में, $15 में मुझे 3 दिन के लिए पास मिलने वाला है, तो मैं वो पास बाय करने वाला हूँ। और भाई अनलिमिटेड ट्रिप्स करो, मतलब जितना चाहिए उतना करो, तो वो हो गया। और अगर आप 1 हफ्ता रुक रहे हो तो उसके लिए तो और अच्छा एडवांटेज है भाई कि आप $20 में 1 हफ्ते तक यहाँ पे रुक के पूरा अनलिमिटेड ट्रिप्स का एंजॉय कीजिए। मतलब बस यूज़ कीजिए चाहे ट्रेन यूज़ कीजिए, आप भाई खाली $20 दोगे। और जो कार्ड की वैल्यू है वो $5 है, तो मतलब जब आप कार्ड बाय करते हो तो उसकी वैल्यू $5 है, जो कि वो वेव ऑफ हो जाता है एक तरह से। वो आपके अकाउंट में, मतलब आपके कार्ड में अवेलेबल रहता है, जो कि आप यूज़ कर सकते हो। तो भाई मैं अभी आ गया हूँ अंदर, इधर जो ये ऑरेंज लाइन का हॉलस्टेड स्टेशन था वहाँ पे आ गया हूँ, और सामने मेरे ये मशीन पड़ी है, यही मशीन से आप बाय कर सकते हो। तो अगर आपको हॉलस्टेड कार्ड बाय करना है, या सॉरी वेंट्रा कार्ड बाय करना है, तो वेंट्रा कार्ड आप भाई ऐसे कोई स्टेशन से बाय कर सकते हो, या फिर कुछ स्टोर्स है अराउंड द सिटी उनसे बाय कर सकते हो। और भाई और भी कुछ रहेंगे वेज, मुझे पता नहीं। और एट द सेम टाइम अगर आप वेंट्रा कार्ड नहीं बाय कर रहे हो भाई, तो यहाँ पे देखो इसने यहाँ पे लिखा है आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हो। वेंट्रा कार्ड तो है ही, और वेंट्रा टिकट्स भी अवेलेबल है, तो वो कर सकते हैं। तो मैं अभी लेने जा रहा हूँ वेंट्रा कार्ड का पास, और आपको मैं पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप ए सिलेक्ट कीजिए, जिधर लिखा है न्यू वेंट्रा कार्ड, तो ए पे दबाया भाई मैंने। फिर उसके बाद पूछ रहा है स्टार्ट विथ ट्रांजिट वैल्यू, मतलब आप कोई ऐड करना चाहते हैं या फिर स्टार्ट विथ पास। तो भाई मैं पास के लिए जे दबाना, तो जे दबाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कितने दिन का पास है। 1 दिन का पास चाहिए तो $5, 3 दिन का चाहिए तो $15, 7 दिन का चाहिए तो $20, 30 दिन का चाहिए तो $75। तो ऐसा कुछ है। तो मैं देता हूँ भाई 3 दिन, क्योंकि मैं यहाँ पे 3 ही दिन रुकने वाला हूँ। 3 दिन का पास बाय करते हैं। फिर यहाँ पे पूछ रहा है डेबिट चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए, हेल्प चाहिए। क्रेडिट कार्ड के लिए आपको आई दबाना पड़ेगा। भाई मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, आई दबाया मैंने। अब इसको भाई इंसर्ट एंड रिमूव कहाँ पे डालना है, यहाँ पे डालना है। देखिए यहाँ पे भाई इसको यहाँ पे डाल देते हैं। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेक योर वेंट्रा कार्ड। भाई आ गया, कहीं से तो आ गया पता नहीं। थैंक यू। कहाँ है वेंट्रा कार्ड? इधर आया क्या? अच्छा इधर आया भाई, इधर नीचे। तो यार कुछ तो इशू था, पता नहीं। तो मैंने यहाँ पे जो एक बंदी थी हेल्प के लिए, तो मैंने उसको पूछा, तो शी डिड हेल्प मी आउट। एंड तो वही जो भी है भाई, आप अपना ऐसे यहाँ से कार्ड बाय कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ ट्रेन पकड़ने के लिए। तो भाई यहाँ पे टैप करो और ये खुल गया, और यहाँ से खुल गया, तो ये फिर निकल देने का भाई। इधर सामने दिखा रहा है भाई साइन, ट्रेन ऊपर है। यहाँ से आप सीढ़ी भी पकड़ के जा सकते हैं, और वहाँ से भी था, अपन जाते हैं सीढ़ी पकड़ के। तो कुछ इस तरह है भाई यहाँ का रेलवे स्टेशन। सामने से ट्रेन आ रही है, इधर लिखा है लूप, तो कुछ ऐसा है यहाँ का स्टेशन। ट्रेन सामने आ गई भाई, अपन ट्रेन पकड़ के और देखते हैं कहाँ पे लेके जाती है ट्रेन। यहाँ पे अगर भाई अगर आप फ्लाइट से आ रहे हो, तो अगर आप डाउनटाउन जाना चाह रहे हो, तो ब्लू लाइन करके एक ट्रेन होती है CTA की। CTA यानी हो गया भाई शिकागो ट्रांसिट, मेरे ख्याल से एसोसिएशन, क्या पता नहीं भाई, जो भी हो CTA का फुल फॉर्म, तो वो हो गया। आप ब्लू लाइन से आप डाउनटाउन एयरपोर्ट से डाउनटाउन से एयरपोर्ट जा सकते हो। एट द सेम टाइम यहाँ पे रेड लाइन है जो कि थोड़ा लोकल से लेके जाती है, ऑरेंज लाइन है, और भी लाइन्स होगी भाई, बट मुझे 3 लाइन के बारे में भी पता है। तो मैं अभी फ़िलहाल हूँ ऑरेंज लाइन में, जो कि मुझे लेके जाएगी डाउनटाउन। Red, blue, and brown line trains at Harold Washington Library, State and Van Buren.
के बारे में बता दूँ तो जो यहाँ की ट्रेन की लाइन है, मतलब रेलवे लाइन है भाई, काफ़ी बड़ी रेलवे लाइन है। मुझे उसके बारे में उतना डिटेल्स नहीं पता, बट इतना पता है भाई कि यहाँ पर एवरी डे 1300 से 1500 के बीच में ट्रेन चलती है, और डिफरेंट लाइन से भाई यहाँ पे जितना मुझे पता है, रेड लाइन हो गई, ऑरेंज लाइन हो गई, ब्लू लाइन हो गई, और भी लाइन्स होंगे भाई, बट ये 3 मेन लाइन है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि भाई अगर आप ट्रेन से ट्रैवलिंग नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ई बाइक्स देखने को मिल जाएंगे, और जो कि आप रेंट कर सकते हो, जो कि $15 आई थिंक एवरीडे कॉस्ट करता है। ई बाइक नहीं, सॉरी, साइकिल्स आपको भाई $15 एक दिन का कॉस्ट करेगा। और ई बाइक का मुझे पता नहीं, बट भाई वो भी एक ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। मैं ट्रेन का यूज़ करूँगा क्योंकि भाई बहुत ही चीप है, एक बैकपैकर के नाते भाई इज़ द बेस्ट ऑप्शन अगर आप एक बजट ट्रैवलर हो तो। This is LaSalle and Van Buren. Transfer to Metro trains at LaSalle and Van Buren. तो भाई कुछ ऐसा दिखता है यहाँ का रेलवे स्टेशन। इस समय मैं हूँ जो क्लार्क लेक स्टेशन वहाँ पे हूँ, अभी मैं यहाँ पे उतरा। और यहाँ पे ये एस्केलेटर से उतरने के टाइम पे एकदम बहुत गंदी सी स्मेल आ रही है। अब आपको समझ सकते हैं कि स्मेल कैसा होएगा। नॉर्मली ये स्मेल ऐसे बड़े शहर में ज़रूर देखने को मिलता, बट अभी तक मुझे नहीं दिखा था। फ़िलहाल वो एक्सपीरियंस करने को मुझे मिल गया फाइनली। तो ये सब भाई, अगर आप डेली कम्यूट नहीं कर रहे हो या फिर आप लोकल नहीं हो तो डेफिनेटली यहाँ पे आप पहली बार ज़रूर भटक जाओगे, और वही मेरे साथ में हो रहा है। वहाँ से उतरने के बाद मैं एग्ज़िट ढूंढ रहा हूँ, एग्ज़िट कहीं पे दिख ही नहीं रहा है मुझे। यहाँ पे एग्ज़िट दिखा, आप देखते हैं ज़रा, इसको फॉलो करते हैं कहाँ ले जाता है ये बंदा, ये एग्ज़िट। तो ये रहा एग्ज़िट। तो फाइनली भाइयों मैं इधर बाहर आ गया। बहुत स्ट्रगल करना पड़ा बाहर एग्ज़िट ढूंढने के लिए। वैसे मेरी ही गलती थी, गलती वहाँ पे उधर एग्ज़िट लिखा था बट मैंने उसको इग्नोर किया, ध्यान नहीं दिया, तो उसके कारण मेरी ही गलती थी। बट बाहर कुछ ऐसा नज़ारा है इस समय। फ़िलहाल ऑलमोस्ट मैं डाउनटाउन के आसपास आ गया हूँ। सामने मैकडॉनल्ड्स आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे मुझे भूख नहीं लगी है, मैंने ऑलरेडी खा के निकला हूँ। मैंने कल जो रात को ऊबर ऑर्डर किया था उसमें मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डर कर दिया था अपने लिए, वही मैं खा के निकला हूँ अपने ब्रेकफास्ट के लिए। अभी बस जाएंगे सिटी में, एक्सप्लोर करेंगे।